सरस्वती शिक्षा समिति पाली द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम जो है संधि का सेकंड पार्ट लेते हैं। इससे पहले हमने संधि के बारे में पढ़ा था, जैसे कि संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, जिसमें हमने पिछली क्लास में बताया था कि स्वर संधि जो है वह स्वयं 5 प्रकार की होती है, जिसमें दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादी संधि। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, जिसमें हमने पिछले वीडियो में दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में पढ़ चुके हैं। आज हम लेते हैं वृद्धि संधि। तो इस वृद्धि संधि को प्रारंभ करने से पहले इसमें हमें जानकारी होनी चाहिए कि वृद्धि संधि की पहचान क्या है। तो सीधी सीधी है कि वृद्धि संधि का पहचान जो है, एक तो आई होता है और एक आउ होता है। अब ये जो आई है वो बना कैसे? तो ये आई जो है वह बना है अ प्लस ए। अ प्लस ए से आई का निर्माण हुआ है। अब हम लेते हैं आउ। आउ का निर्माण जो है वह अ प्लस ओ से आउ का निर्माण हुआ है। तो हम आई और जो आउ है इनके जो है दो उदाहरण देखते हैं। जैसे सबसे पहला हम ले रहे आई का उदाहरण, जैसे एक जैसे एक है, तो इसमें हमने पहले से बताया था कि इसमें आई का उदाहरण होता है, तो ये पहचान हो गई। तो सबसे पहले हमने लिख दिया ए क, यहाँ पर अ है, ये रहा अ। अब जब हमने इसको तोड़ा तो अ और ए हुआ, तो इसको तोड़ने से ए का निर्माण हो गया, पीछे ये क है हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा अ प्लस ए यानी एक। दूसरा एक और उदाहरण लेते हैं सदैव। तो इसमें जो है सदा दंत एव, यहाँ आ हो जाएगा प्लस यहाँ पर ए हो जाएगा, यानी अ आ। इधर भी अ आ के माध्यम से हम जो है वृद्धि संधि की पहचान कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है उदाहरण महोजस्वी। हम जो उदाहरण ले रहे हैं वो औ का ले रहे हैं। ये यहाँ पर औ की मात्रा आपको दिख रही है, तो हम पहचान के माध्यम से बता सकते हैं कि औ जो है वृद्धि संधि का उदाहरण है। इसको अगर हम संधि करेंगे, संधि विच्छेद करेंगे, तो ये हो जाएगा महा धन ओजस्वी। तो यहाँ पर आ है, यहाँ पर औ है। अब आप कहोगे कि आपने तो यहाँ पर जो है जो ओ बताया है, तो यहाँ पर ओ ही रहेगा, ठीक है ना, न कि हम डबल मात्रा लगाएंगे। तो आ प्लस ओ दोनों मिलकर औ का निर्माण कर लेते हैं, ठीक है भाई। एक और उदाहरण लेते हैं परमोजस्वी। ये भी ऐसे होगा, तो हो जाएगा परम धन ओजस्वी। इसमें भी अ प्लस ओ का जो है हम दोनों को जोड़ते हैं तो औ का निर्माण हो जाता है। फिर हमने हमारे टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, तो यण संधि का उदाहरण हम देखते हैं। तो सबसे पहले यण संधि को पहचानना बड़ा आसान है। जहां पर उस शब्द के अंदर य और व मिले, वहां पर यण संधि रहेगा। तो इसकी पहचान है य और व। तो अपन को सबसे पहले य और व पहचान में तो आ गया, पर संधि विच्छेद करने के लिए हमें इन दो शब्दों को जो है इनको तोड़ना आना चाहिए। तो य का निर्माण कैसे हुआ है और व का निर्माण कैसे हुआ है? तो य का निर्माण जो है ई प्लस अ से य का निर्माण हुआ है। अगर हम
जैसे ई ऐसे 4-5 बार एक साथ बोले तो पीछे वैसे ही यह ही निकलेगा, ठीक है। और व का अगर देखा जाए तो उ प्लस अ, इन दोनों से व का निर्माण हुआ है। उ अ ऐसे करेंगे तो वह ही निकलेगा। अब हम यह के उदाहरण देख लेते हैं, जैसे प्रत्येक। तो ध्यान से देखना है, यहां यह है, इसका मतलब यह यण संधि का उदाहरण है। अब इसको तोड़ते हैं। प्र, यहां पर त आता है, त आधा कर दिया। अब हम यह के ऊपर जाते हैं। यह का मैंने बताया था ई प्लस अ, तो ई आ जाएगा इस त के ऊपर, हो जाएगा प्रतीक। फिर प्लस कर दिया, अ आ जाएगा यहाँ पर, और अ आ जाएगा यहाँ पर पहले से यहाँ पर य पर ए की मात्रा है, तो अब यहाँ पर ए आएगा और ये क आ जाएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा प्रत्येक। वैसे जैसे नेक्स्ट और लेते हैं, जैसे अत्यावश्यक। तो अ हो गया, त कर दिया, ई आ गया इधर, तो अति। अब यहां पर आ की मात्रा पहले से है, तो यहां हो जाएगा आवश्यक, ठीक है। अब हम चलते हैं व के ऊपर। तो एक मैं उदाहरण लेता हूं, अन्वय। अन्वय का देखा जाए तो अ मैंने पहले से लिख दिया, न आधा है तो आधा कर दिया। व को जब तोड़ते हैं तो उ का निर्माण होता है और अ का निर्माण होता है, तो उ लगा दिया नीचे। फिर पीछे अ बचा और ये वाला अ जो है, यह जो है लगा दिया। अनुधन यह हो जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं, स्वागत। तो देख रहा, स आधा हो गया, हमने वो को तोड़ा तो उ का निर्माण हुआ, तो उ लग जाएगा यहाँ पर। पीछे आ की मात्रा है, तो आगत, आगत, ये हो जाएगा सुधन आगत। उसके बाद अयादि संधि हम यहाँ पर ले लेते हैं, अयादि संधि कहा जाता है। ये यण संधि और अयादि संधि जो है सबसे भारी मानी जाती है, बट मेरा जब तक मानना है तो संधि के अंदर सबसे सरल और सरल मुझे यण और अयादि संधि सरल लगती है। बहुत सिंपल से नियम होते हैं, उन नियमों को एक बार अगर हम देख लें, समझ लें, तो हमारे लिए बड़ी आसानी रहती है। तो अयादि संधि के कुछ नियम होते हैं, जैसे इसमें अय, आय, औ और आओ। जहां पर आपको शब्द के मध्य मिले वहां पर अयादि संधि रहती है। तो अय के कुछ अलग से नियम होते हैं। जैसे मैं अगर अय के उदाहरण लूंगा तो आप जल्दी समझ पाएंगे। जैसे मैंने लिया नयन, नयन लिया, एक बार मैं बता देता हूं अय का निर्माण हुआ कैसे है। तो अय का निर्माण हुआ है ए धन अ, आय का हुआ है आई धन अ, औ का हुआ है ओ धन अ, और आव का हुआ है औ धन अ। अब आप आराम से एक एक का उदाहरण देख सकते हैं। जैसे मैंने लिखा नयन, तो अ यह आपको दिख रहा है, अ यह दिख रहा है, इसका मतलब ये अ ए और अ वाला है। तो इसको तोड़ेंगे तो मैंने पहले बताया न तो रहेगा ही रहेगा। अब जब अ य को तोड़ा तो यहाँ पर ए निकला, तो न के ऊपर ए की मात्रा लग जाएगी, पीछे अ बच जाएगा और पीछे जो है ये न रह जाएगा। ने धन अन बराबर नयन हो जाएगा। इसका उदाहरण लेते हैं, तो मैं ले रहा हूं नायक। तो मैंने पहले ही बताया आई, आ, य, आ की मात्रा है यहाँ पर, यह है, तो ये हो गया आई। आई को जब तोड़ते हैं तो आई धन अ जो है बनता है। तो यहाँ पर अगर हम न पहले से लिख दिया, आई की मात्रा यानी डबल मात्रा डाल दी और पीछे अ जो यहाँ बन गया और क जो है यहाँ से ले लिया, नई धन
अक जो है इसका उदाहरण बन जाता है। तीसरा नंबर लेते हैं औ का। मैंने पहले से बताया है ओ धन अ जो है वह औ का निर्माण करता है। तो मैं ले रहा हूं जैसे पवन। अब यहाँ पर अ है, यहाँ पर वह है, ये औ बन गया, ये रहा औ का हमने तोड़ा तो ओ धन अ बना। तो यहाँ पर हो जाएगा प, तो मैंने पहले से ले लिया क्योंकि प है। अब यहाँ पर हमने औ को तोड़ा तो ओ की मात्रा बनती है, तो प के ऊपर ओ लगा दिया, प्लस कर दिया। अब यहाँ अ एक तो पीछे बचा और ये न जो है इसके पीछे, तो पो धन अन पवन हो जाएगा। उसके बाद एक लेते हैं पावक। ये वाला उदाहरण जो मैं ले रहा हूं आव, यहाँ पर आ और व जो है मिलकर आ बना है। अब यहाँ पर इसको तोड़ा हमने तो औ धन अ हुआ है। तो पहली बार मैंने प ले लिया, जब आव को तोड़ा तो औ की मात्रा बनी तो दो मात्रा हो जाएगी और पीछे अ और क जो है बन जाएगा। तो स्वर संधि जो है वो पूर्ण होती है दीर्घ गुण वृद्धि यण अयादि। अगर आप चाहें तो इन उदाहरणों को उतार सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में गृह कार्य के अंदर भी इन्हीं के उदाहरण जो है आपको गृह कार्य के रूप में करने होंगे। हम आगे की ओर चलते हैं, संधि का पाठ को आगे की ओर लेके जाते हैं। स्वर संधि हमने अभी पूर्ण की है। अब हम चलते हैं व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के अंदर जो है इतना कोई हार्ड नहीं है। अगर देखा जाए तो व्यंजन संधि में नियम से बहुत ज़्यादा होते हैं, पर अगर व्यंजन संधि के अंदर हम जो है नियमों को इतना महत्व नहीं देकर अगर हम उन उदाहरणों से ही नियम निकाल दे तो ज़्यादा समझ में आता है। जैसे मैं व्यंजन संधि का उदाहरण ले रहा हूँ दिग्गज। अब ध्यान रखना है, यहाँ पर आपको जो है आधा दिख रहा है ग, तो इसमें नियम के अनुसार अगर देखा जाए यहाँ पर ये घ जो है, अगर यहाँ पर मैं वर्णमाला लिख रहा हूँ क ख ग ग र, ये क वर्ग का है, ठीक है ना। घ कहाँ पर है, ये रहा तीसरा वर्ण घ है। तीसरे को पहले में परिवर्तन कर दीजिए, तीसरे वर्ण को पहले में परिवर्तन कर दीजिए। तो दी तो मैंने यहाँ से ले लिया, जब ये घ है तीसरा वर्ण क वर्ग का, तो तीसरे का हमने पहला ले लिया क। अब घ आता है तो क भी आता ही है, फिर ठीक है ना। और पीछे क्या हो जाएगा, गच दिक धन गच, ठीक है भाई। एक और उदाहरण ले लेते हैं, जैसे वाग्जाल। बता सकते हैं, जैसे यहाँ पर भी घ का ही मैंने लिया है, तो ये के लिए रूल्स फॉलो होगा, तो हो जाएगा वाक धन जाल। कौन सी संधि है भाई, ये व्यंजन संधि है। और ले सकते हैं जैसे जगन्नाथ। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, न दिख रहा है, कौन से वर्ग में आएगा देख लेते हैं। त थ द ध न, पंचम वर्ण है भैया। तो ये न जो है पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण को पहले वर्ण में परिवर्तन कर लो, बस। कोई ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अगर हम दो चार जो उदाहरण ले रहे हैं, उन उदाहरणों के माध्यम से ही हम अगर नियम उल्टे निकालने चाहिए, न कि याद करना, नियम से याद नहीं करना, उदाहरण से ही नियम निकालते हैं, तो हम संधि को आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। तो अब ज ग तो है ही है। अब हमने न को किस में परिवर्तन कर दिया, त में। न आता है, ये हलंत लगा दिया, जगत प्लस नाथ हो गया। कोई प्रॉब्लम है क्या, कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है, ठीक है भाई। उसके अलावा एक और उदाहरण ले लो, षणमास। कौन सा है षणमास, अब देख लो, ये न है, कौन से वर्ण में आता है, ट ठ ड ढ न में आता है, ये भी पंचम वर्ण है, तो पंचम वर्ण को पहले वर्ण में परिवर्तन कर लो, तो क्या हो जाएगा, सट धन मास। ये हमारा जो है आसान तरीके से
जो है व्यंजन संधि भी पूरी होती है। हमें नियम रटने नहीं है, उल्टे उदाहरण अपन को इस तरीके से करना है कि हम नियम बना सके। ठीक है भाई। नेक्स्ट चलता है विसर्ग संधि। चाहे तो उतार सकते हैं ये, आराम से उतार लो, बता दो। अब हम जो हमारा संधि का तीसरा प्रकार है विसर्ग संधि, इसकी ओर चलते हैं। इसमें शब्द से पता चलता है कि दो बिंदी लगेगी, विसर्ग लगेगा। जैसे असेनार में सबसे अंत में आता अह, तो ये दो बिंदी लगती है। जैसे हम असेनार में बोलते हैं ना, अह मैंने खा ली, तो ये विसर्ग संधि है जो दो बिंदी लगती है। इनको भी जो है नियम याद नहीं रखने हैं, नियम बहुत सारे हैं। छोटी क्लासों के अनुसार अगर देखा जाए तो हम उदाहरण के माध्यम से ही इनको अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो जैसे मैं सबसे पहला इसका उदाहरण देता हूं, निश्चल। तो ये जो आपको सशंकर वाला आधा दिख रहा है, उसको लोप करना है, उसकी जगह पर आपको विसर्ग लगाना है। तो देखा जाए नी के बाद सशंकर वाला है, उस पर विसर्ग लगा दो, प्लस पीछे वाला है जैसे लिख दो, क्या हो जाएगा, निश्चल हो जाएगा। दूसरा एक उदाहरण लेते हैं, दुष्कर। इसमें भी ये करना है, जो सषटकोण है, इसमें सशंकर है, सपेरा है, सषटकोण है, ये जो है उनको लोप करना है, उनकी जगह पर विसर्ग लगाना है। तो षटकोण आया है तो क्या हो जाएगा भाई, दूहा प्लस कर। कोई टेंशन वाली बात नहीं है। एक और ले लेते हैं, जैसे निरोग। तो क्या हो जाएगा, नि छोटा हो जाएगा, विसर्ग लग गया, प्लस रोग। तो अभी देखा जाए तो संधि जो है वो आज पूर्ण हो रही है। उसके बाद मैं पीडीएफ रूप में आपको गृह कार्य दूंगा, जो अपनी नोटबुक के अंदर करेंगे। साथ में जो मैं गृह कार्य दूँ उसको इस वीडियो के माध्यम से जो भी मैंने उदाहरण लिखा है, उन उदाहरणों को जो है अपने जो क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। धन्यवाद।